गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? एक ऐतिहासिक कथा। स्वागत है दोस्तों। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला पर्व है, जिसे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जोड़ा जाता है। इसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है, जिसमें अन्न और पकवानों का विशेष भोग तैयार किया जाता है। गोवर्धन पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत के क्षेत्रों में मनाई जाती है और इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार के पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन और उनकी दैवी शक्तियों का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त करने के लिए मानव रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया और वह देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में मथुरा में जन्मे। जन्म के तुरंत बाद वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर भेज दिया, जहां उनका लालन पालन हुआ। बाल कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में कई चमत्कार किए और सभी गोप गोपियाँ उनके बाल लीलाओं से प्रभावित हुए। इसी गोकुल में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व समझाया और इंद्रदेव का घमंड चूर किया। गोकुल और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोग वर्षों से इंद्रदेव की पूजा करते आ रहे थे। इस पूजा का उद्देश्य इंद्रदेव को प्रसन्न करना था, ताकि अच्छी वर्षा हो और उनकी फसलें लहलहाती रहें। इंद्रदेव को वर्षा का देवता माना जाता है और वह अपनी कृपा से भूमि को उर्वर बनाते हैं। गोप गोपियाँ और ग्वाले जो पशुपालन पर निर्भर थे, इंद्र की कृपा के लिए हर वर्ष इस पूजा को बड़े धूमधाम से करते थे। इसी तरह उस वर्ष भी नंद बाबा और गोकुल के अन्य लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, तब उन्होंने अपने पिता नंद बाबा और गोकुल के लोगों से इस पूजा के बारे में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। नंद बाबा ने उन्हें इंद्रदेव के बारे में समझाया और बताया कि वे वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से अच्छी वर्षा होती है, जिससे फसलें और घास अच्छी होती हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हम अपनी आजीविका गायों और गोवर्धन पर्वत पर आधारित रखते हैं। यह गोवर्धन पर्वत ही है जो हमारी गायों को चारागाह और हमारी भूमि को उर्वरता देता है। इसीलिए हमें इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इस सुझाव को सुनकर गोप गोपियों ने उनका समर्थन किया और इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। सभी गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े और वहाँ पर बड़े धूमधाम से पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार गोवर्धन पर्वत को अन्न, फल फूल और मिठाइयों का भोग अर्पित किया। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ और श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण कर उन सभी भोगों को स्वीकार किया। इंद्रदेव को यह अहंकार था कि सभी लोग उनकी पूजा करते हैं और उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। जब इंद्रदेव को पता चला कि गोकुल के लोगों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि गोकुलवासियों को उनकी इस अवज्ञा का सबक सिखाया जाए और उन्हें यह समझाया जाए कि इंद्र के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। इसी क्रोध में आकर इंद्रदेव ने मूसलाधार बारिश का आदेश दिया और गोकुल में भारी वर्षा शुरू कर दी। वर्षा इतनी भयंकर थी कि गोकुल में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जब गोकुलवासियों ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि उन्होंने सभी गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में उठा लिया, ताकि गोकुलवासी उसके नीचे सुरक्षित रह सकें। सभी गोप गोपियाँ, ग्वाले, गाय, बछड़े और पशु पक्षी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही।
परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना थके और बिना पर्वत को हिलाए 7 दिनों तक उसे अपनी छोटी उंगली पर धारण किए रखा। 7 दिनों तक लगातार बारिश के बाद भी गोकुलवासियों को कोई हानि नहीं पहुंची। यह देखकर इंद्रदेव का अहंकार चूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि साक्षात विष्णु का अवतार है। अपनी गलती का एहसास होने पर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और उन्हें यह शिक्षा दी कि किसी को भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल का नाम है प्रीत की स्टोरी 1। और स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।